बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपके लिए ना दाल चावल की एक ऐसी यूनिक रेसिपी लाया हूँ कि आप उंगलियां तो चाटें ही चाटेंगे, साथ जो चम्मच होगा ना वो भी चाट जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने आखिर तक देखना है। कमर्शियल रेसिपी है, ऐसी दाल आप घर में बनाएंगे तो बाज़ारी दाल भूल जाएंगे। चने की दाल है जनाब, आधा किलो। इसको हमने तकरीबन 1 घंटा पानी में भिगो के रखा है। और आज जो मैं दाल की रेसिपी दे रहा हूँ ना, चिकन दाल की, आप सब उंगलियां चाटेंगे, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े आने वाले हैं आज के रेसिपी में ना। तो चलो ये चने की दाल हम अब उबालते हैं। चने की दाल को हम पानी के साथ ही प्रेशर में शामिल कर देंगे। आपने जो पानी इस्तेमाल करना है ना, वो ठंडा नहीं होना चाहिए। जिस पानी में दाल को आपने भिगोया था ना, उसी टेम्परेचर का आपने पानी इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि दाल अच्छी बने, इसका टेस्ट अच्छा आए और मुकम्मल तौर पर गली हुई हो, तो आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब मज़ीद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ी इलायची है, 2-3 तेज़पात पत्ते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। ये मसाले हमने दाल को उबालते हुए ही शामिल करने हैं, अलग से शामिल नहीं किए हमने। नमक शामिल करेंगे हम, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। इसी तरह हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी भी हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी मिकदार में थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है दाल के अंदर, तो 1 टीस्पून हम हल्दी शामिल करें। 500 ग्राम चने की दाल, यानी कि आधा किलो चने की दाल ली है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो मसाले हमने शामिल किए ना दाल के साथ, एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच आप इसको चला लें और कवर कर देंगे हम। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कवर करके हम पकाएंगे। प्रेशर लगा देंगे आधे घंटे का, इसको बिल्कुल घोटना है हमने। तो चलो आपसे हम आधे घंटे के बाद मुलाकात करते हैं। दाल हमने उबलने के लिए रख दी है, तकरीबन 30 मिनट का प्रेशर लगाया है। दूसरी तरफ हम इसका कोरमा तैयार करते हैं, जो कमर्शियल कोरमा बनता है। कैसे बनता है वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पैन लेंगे, सिल्वर का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन स्टिक का आप यहाँ यूज़ ना कीजिएगा। सिल्वर में जब चिकन को घोटना होता है ना मसाले को, तो वो आसानी से घुट जाता है किसी भी घोटने की मदद से। अगर आप नॉन स्टिक लेंगे तो आपको इशू आएगा, आपका बर्तन ख़राब हो सकता है। ऑयल गर्म होने पे ना इसमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे। प्याज का जो साइज़ है ना वो बड़ा लिया है हमने। प्याज को हमने करना है फ्राई। फ्लेम ऑन कर दी थी, ऑयल गर्म हो चुका था। प्याज हमने एक बड़े साइज़ की शामिल की है। वज़न तकरीबन उसका 150 ग्राम के करीब था, 150 ग्राम के करीब वज़न। एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके हमने शामिल किया। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। 500 ग्राम हमने सीना पीस लिया, सीने का गोश्त लिया यहाँ पर आधा किलो। उसके छोटे पीस बनाकर हमने शामिल कर दिया। एक बार चलाएंगे और साथ ही इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि गोश्त कढ़ाई से चिपके भी नहीं। सिल्वर की कढ़ाई है तो गोश्त अक्सर चिपकता है। ये देखें, अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन की जो खुशबू फैलती है ना, क्या बात है, मज़ा आ जाता है। इसको तकरीबन 5-6 मिनट हमने अच्छे से भून लिया। ऐसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। 5-6 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं एक बड़े साइज़ का टमाटर और 4 अदद सब्ज़ मिर्चों को हमने बारीक काट लिया। तेज़ वाली मिर्चें, तीखी मिर्चें, वो शामिल कर दी हैं। नमक शामिल करेंगे हम, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे।
और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि लाल मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल की है, नमक 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून, इसमें हमने हल्दी भी शामिल की है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम, और तमाम मसालों को गोश्त के टुकड़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें, इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को ऑन रखेंगे। पानी हम मज़ीद शामिल करेंगे। गोश्त को बिल्कुल गलाना है हमने। गोश्त को हमने इतना गला देना है कि ये रेशे हो जाएं इसके। आप जब इसको हाथ लगाएं तो ये हड्डी से अलग हो जाए और इसके रेशे होना स्टार्ट हो जाएं। हमने गोश्त को इतना गलाना है। टमाटर वगैरह ये सब कुछ इसमें मैश हो जाएगा। इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे, और 20 मिनट कवर करके हम इसको पकाएंगे। इतने हमारा जो हमने दाल को गलने के लिए रखा हुआ है ना, प्रेशर लगाया है, वो भी आधा घंटा हो जाएगा। 20 मिनट इसको हम गला लेते हैं, दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगे, फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं। तकरीबन 20 मिनट हमने चिकन को गला लिया, इसका कौरमा तैयार हो गया। ये देखें आप, गोश्त हड्डी को छोड़ रहा है, बिल्कुल आसानी से अलग हो रहा है। ये देखें, चाहे तो आप ये हड्डियाँ अलहदा निकाल लें, चाहें तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। ये आसानी से मैश हो रहा है। इसको हम एक बार चम्मच की मदद से ना, या घोटने की मदद से इसी कौरमे में गोश्त को रेशे बना लेते हैं, हड्डियों से अलग कर लेते हैं। बड़ी बड़ी हड्डियां हम अलहदा कर लेंगे और इस गोश्त को हम रेशे बना लेते हैं इसमें। ये देखें, इस तरह घोटने की मदद से या चम्मच की मदद से ना, ये आसानी से टूट रहा है। सारा गोश्त हम इस तरह रेशे बना लेंगे। इसी तरह दाल भी गला ली है। ये देखें, बिल्कुल दाल जो है गल चुकी है। इसको भी हम घोटने की मदद से घोट लेंगे, और क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये देखें जी, गोश्त सारा जो है ना हमने घोट लिया, कौरमा जो था सारा घोट लिया। ये देखें, और इसको बिल्कुल बारीक नहीं करते। इसके जो रेशे हैं, गोश्त के टुकड़े, वो ज़रा बड़े बड़े अच्छे लगते हैं जब दाल में आते हैं ना मुंह के अंदर, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। गोश्त घोटने के बाद जो दाल हमने बॉईल की थी ना, वो भी इसमें शामिल कर देंगे हम। थोड़ा सा दाल में पानी भी शामिल कर देंगे, बल्कि जिस बर्तन में, जिस प्रेशर में हमने दाल उबाली है, उसी में थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि दाल बिल्कुल साफ़ हो जाए। फ्लेम एक बार दोबारा से ऑन कर दी है हमने, और अब हम इसको घोटेंगे। घोटने की मदद से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ घोटते जाएंगे दाल को ना। ज़बरदस्त इसकी घुटाई की ज़रूरत है। यकजान करना है, दाल का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म करना है। इसको बहुत अच्छे से हमने घोटना है ताकि इसकी कमर्शियल लुक आ जाए। दाल को तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट घोटा है इस तरीके से। ज़बरदस्त इसकी घुटाई हो चुकी है। कमर्शियल दाल हमेशा घोटने से घोटी जाती है, या जो इसका इलेक्ट्रिक घोटा होता है ना, इलेक्ट्रिक मशीन से इसको घोटा जाता है, लेकिन चिकन डालने से पहले घोटा जाता है। चिकन डाल के आप अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक बीटर चला देंगे तो वो बिल्कुल जो रेशे गोश्त के हैं वो गायब हो जाएंगे और दाल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, पिसे हुए मसाले शामिल करते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। काली मिर्च को घर में पीस लिया, ताज़ा पीस के इसमें जब शामिल करेंगे तो इसकी ख़ास खुशबू और ख़ास जायका इसमें शामिल हो जाएगा। इसी तरह 1 टेबलस्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला, जो बेसिक गरम मसाला होता है, वो शामिल कर देंगे, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। दाल जो है ज़्यादा गाढ़ी है, तो आप ये दोनों मसाले पानी में हल करके भी शामिल कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं।
लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद 5 मिनट घोटना है, तो हमने पानी में हल किए बगैर ही शामिल कर दिया। ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको हल्के हाथ से घोटने की मदद से मिक्स करते जाएंगे, मज़ीद इसको घोटते जाएंगे। थोड़ा सा तड़का तैयार करेंगे। आधा कप हमने ऑयल का लिया है, घी का लिया है। इसमें हमने थोड़ी सी प्याज जो है ना बारीक काट कर, यानी कि आधी प्याज इसमें डाली है। आधा किलो दाल थी, आधा किलो चिकन शामिल किया था। बेहतरीन किस्म की दाल हलीम तैयार कर ली है, जो उबले हुए चावलों के साथ खाई जाती है। मैं गारंटी देता हूँ, बल्कि आप लोगों से शर्त लगाता हूँ, अगर आप लोग ये वाली दाल बिल्कुल इस रेसिपी को कॉपी करके बनाएं और पसंद ना आए, तो जो जुर्माना गाएंगे ना मुझे कबूल होगा। इसका हम तड़का तैयार कर रहे हैं। बाज़ार में जो दाल मिलती है ना, वो बग़ैर तड़के की होती है। लास्ट में सिर्फ गरम मसाला, काली मिर्च डालते हैं वो, और उसको जितना पतला कर सकते हैं कर लेते हैं, चावलों के ऊपर डाल के वो देते हैं। और आपको ये भी पता है कि वो दाल बिल्कुल पतली होती है उनकी, लेकिन हमने ये घर में बनाई है, दावत रेसिपी कह लें इसको, तो हमने दाल गाढ़ी रखी है। चिकन भी 1 पाव से ज़्यादा, यानी कि आधा किलो इस्तेमाल किया है। और ये एंड पर हम तड़का भी लगा रहे हैं, जो इसके जायके को 4 चांद लगाएगा इंशाल्लाह। तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसको लगाने लगे। ये देखें जी, दाल की आप लुक चेक करें, कलर चेक करें, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमर्शियल दाल चावल की रेसिपी आपको मैंने हाजिर कर दी है। ये आप दाल बना लें और अपने भाई जुगनू को हमेशा दुआ दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।